राज्य परिवहन ने भी डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत रोडवेज कंडक्टरों को कागज की टिकटों और पंच से पूरी तरह छुटकारा दिलाए जाने की कोशिश जारी है। जल्द ही हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर मशीनों से टिकट काटते नजर आएंगे। ई टिकटों के जारी होने से कंडक्टर पर लगने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। रोडवेज की ओर से अब डिपो में ई टिकटिंग मशीन भेजनी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सिरसा डिपो में भी 210 मशीनें पहुंच चुकी हैं। इन मशीनों के रखने की व्यवस्था अलग से की गई है। योजना के तहत जल्द ही सभी कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिपो के तमाम कंडक्टरों को इन मशीनों को चलाने व रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डिपो की सभी बसों में कागज की टिकटों की बजाय मशीनी टिकट देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले महीने के पहले हफ्ते से ई टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से टिकट काटे जाने शुरू हो जाएंगे। ई टिकटिंग व्यवस्था से हर बस में मौजूद सवारियों की संख्या परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगी। हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी एक क्लिक में ये जान सकेंगे कि किस बस में किस समय किस रूट पर कितने यात्री सवार हुए और आमदन कितनी हुई। इससे सिस्टम में और पारदर्शिता आने के साथ ही ई टिकटिंग शुरू होने से रोडवेज बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत यात्रा करने वाले सवारियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को जैसे ही कंडक्टर अपने ई टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेंगे, यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। इससे विभाग को ये जानकारी रहेगी कि फ्री पास और रियायती कोटे के तहत कितने यात्रियों ने सफर किया है। ई टिकटिंग की सुविधा से यात्रियों की संख्या का डाटा विभाग के पास रहेगा। इससे जिस रूट पर ज्यादा सवारियां यात्रा कर रही हैं, उस रूट पर ज्यादा बसों की शेड्यूलिंग की जा सकती है। इससे रोडवेज के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ई टिकटिंग सिस्टम के शुरू होने से विभाग में रेवेन्यू लीकेज भी कम होगी। कई बार टिकटों के री इशू करने व नकली टिकटों के मामले सामने आते हैं। ई टिकटिंग मशीन से जारी टिकट को ना तो री इशू किया जा सकता है और ना ही उसका नकली टिकट काटा जा सकता है। समय समय पर रोडवेज फ्लाइंग की ओर से ऐसे कंडक्टरों की धरपकड़ भी की जाती रहती है जो यात्रियों को या तो टिकट ही नहीं देते या पुरानी टिकट ही दे देते हैं। मगर ई टिकट प्रणाली शुरू होने के बाद कंडक्टर ऐसा गड़बड़ झाला नहीं कर सकेंगे। हरियाणा राज्य परिवहन ने भी डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत रोडवेज कंडक्टरों को कागज की टिकटों और पंच से पूरी तरह छुटकारा दिलाए जाने की कोशिश जारी है। जल्द ही हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर मशीनों से टिकट काटते नजर आएंगे। ई टिकटों के जारी होने से कंडक्टर पर लगने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। रोडवेज की ओर से अब डिपो में ई टिकटिंग मशीन भेजनी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सिरसा डिपो में भी 210 मशीनें पहुंच चुकी हैं। इन मशीनों के रखने की व्यवस्था अलग से की गई है। योजना के तहत जल्द ही सभी कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिपो के तमाम कंडक्टरों को इन मशीनों को चलाने व रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद डिपो की सभी बसों में कागज की टिकटों की बजाय मशीनी टिकट देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले महीने के पहले हफ्ते से ई टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से टिकट काटे जाने शुरू हो जाएंगे। ई टिकटिंग व्यवस्था से हर बस में मौजूद सवारियों की संख्या परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगी। हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी एक क्लिक में ये जान सकेंगे कि किस बस में किस समय किस रूट पर कितने यात्री सवार हुए और आमदन कितनी हुई। इससे सिस्टम में और पारदर्शिता आने के साथ ही ई टिकटिंग शुरू होने से रोडवेज बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत यात्रा करने वाले सवारियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड को जैसे ही कंडक्टर अपने ई टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेंगे, यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। इससे विभाग को ये जानकारी रहेगी कि फ्री पास और रियायती कोटे के तहत कितने यात्रियों ने सफर किया है।
ई टिकटिंग की सुविधा से यात्रियों की संख्या का डाटा विभाग के पास रहेगा। इससे जिस रूट पर ज्यादा सवारियां यात्रा कर रही हैं, उस रूट पर ज्यादा बसों की शेड्यूलिंग की जा सकती है। इससे रोडवेज के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ई टिकटिंग सिस्टम के शुरू होने से विभाग में रेवेन्यू लीकेज भी कम होगी। कई बार टिकटों के री इशू करने व नकली टिकटों के मामले सामने आते हैं। ई टिकटिंग मशीन से जारी टिकट को ना तो री इशू किया जा सकता है और ना ही उसका नकली टिकट काटा जा सकता है। समय समय पर रोडवेज फ्लाइंग की ओर से ऐसे कंडक्टरों की धरपकड़ भी की जाती रहती है, जो यात्रियों को या तो टिकट ही नहीं देते या पुरानी टिकट ही दे देते हैं। मगर ई टिकट प्रणाली शुरू होने के बाद कंडक्टर ऐसा गड़बड़ झाला नहीं कर सकेंगे।